हे गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि बीएड के एग्जाम के लिए आप घर बैठकर अपनी जो सेल्फ स्टडी है वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बैचलर ऑफ एजुकेशन हरियाणा के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटी है वो सब बच्चे घर बैठ के ही ऑलमोस्ट अपना बीएड करते हैं। तो घर बैठ के अपनी जो प्रिपरेशन है, चाहे वो वर्किंग है चाहे नॉन वर्किंग है, वो अपनी प्रिपरेशन को कैसे अच्छा बना सकता है ताकि एग्जाम के अंदर उस बच्चे के बहुत अच्छे नंबर आ सके। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ये सारी चीज डिस्कस करेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं करना चाहूंगा कि जो भी बच्चा 2023 के अंदर अपने बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्जाम हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से देगा, तो हम लोगों ने एक सिस्टमैटिक ढंग से जो हैंडमेड नोट्स है बीएड के फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, वो हमने क्या है बनाए हैं। और बहुत सारे बच्चों ने उसको ले भी लिया और काफी बच्चों ने अपनी स्टडी करनी स्टार्ट भी कर दी है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए बिल्कुल सुचारू है, आप इसको लेना चाहते हैं, तो जो नीचे हमारी साइट का लिंक आपको शो हो रहा है www.asspeducation.com पे जाके आप अपना ऑर्डर ले सकते हैं और इंस्टेंटली पीडीएफ आपकी मेल आईडी पर आ जाएगा और उसको आप लाइफ टाइम क्या है अपने पास संभाल के रख सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम लोग अपना वीडियो। देखिए गाइस सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्योंकि देखिए बीएड करने के लिए जो अब 2023 में आप एग्जाम दोगे तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाहे फर्स्ट ईयर है चाहे सेकेंड ईयर है, दोनों ही ईयर के अंदर कुछ जो है कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जो हर बच्चे को देने होते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में आपके 3 कॉमन सब्जेक्ट हैं और सेकंड ईयर में भी आपके 3 सब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहला मेन पॉइंट क्या है कि जो मेन आपके सब्जेक्ट हैं उनको क्या है आपको सब्जेक्ट को फोकस करना है। जैसे आपके 3 सब्जेक्ट हैं फर्स्ट ईयर के और 3 सब्जेक्ट है सेकंड ईयर के, तो आप उस हिसाब से जब अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो सबसे पहले उन तीनों सब्जेक्टों को उठाओ और 1 बाय 1 जो है जैसे आपको सुविधा हो उसके हिसाब से क्या है आप उसकी स्टडी करना स्टार्ट करो। वो सबसे बेटर आपके लिए रहेगा, उसी के माध्यम से क्या है आपके अच्छे नंबर आएंगे। दूसरा पॉइंट है उसके बाद जो सब्जेक्ट आपने 3 कॉमन सब्जेक्ट उठाए, फर्स्ट ईयर का है सेकंड ईयर का है, उसके बाद आपने ये देखा कि तीनों सब्जेक्ट की कैटेगरी अलग अलग है। जो भी सब्जेक्ट उन तीनों में से कॉमन सब्जेक्टों में से आपको मुश्किल लग रहा है, सबसे पहले क्या है उस सब्जेक्ट को आप उठाएं। देखिए बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि नहीं उसको लास्ट में उठाना चाहिए, नहीं, पहले उस सब्जेक्ट को उठाओ कि उसका कॉन्सेप्ट आपको क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि जो सब्जेक्ट आपको इजी लगते हैं आप उसको कम टाइम में भी पढ़ सकते हो, जो आपको मुश्किल लगेंगे उसके लिए आपको प्लेंटी ऑफ टाइम देना होगा। तो आप अपना जो प्लान है सेल्फ स्टडी का या बीएड की स्टडी का वो इस हिसाब से मैनेजमेंट बनाएं कि भाई उसके लिए भी आपके पास प्रॉपर टाइम रहे और बाकी जो और सब्जेक्ट हैं वो भी आपके अहम पर ना हो। तो सबसे पहले जो मेन सब्जेक्ट है जो आपको मुश्किल लग रहे उन पर आपको अपनी ग्रिप बनानी है, उन पर आपको फोकस करना है जो आपके एग्जाम में एक अच्छा रोल क्या प्ले करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है गाइस, देखिए जो भी आपकी बुक है, आप किसी भी बुक से पढ़ते हो, किसी भी नोट से पढ़ते हो, जो भी आपने हमसे लिए कहीं कुछ भी आपने जो किया है, तो अगर आप बुक के माध्यम से पढ़ते हो तो जो भी आप पढ़ते हो ना उसको नोट्स के रूप में क्या समराइज करो। वो नोट्स के रूप में समराइज करना आपको क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए बुक की जो लैंग्वेज है वो बहुत मुश्किल होती है और बहुत सारे बच्चों को वो समझ में नहीं आती और टाइम टू टाइम क्या हम उसको भूल जाते हैं। तो इसलिए आपने अपने हिसाब से जो पॉइंट्स को समराइज करके अपनी कॉपी में या नोटबुक में बनाया है उसको आप इजी तरीके से क्या लर्न कर सकते हैं और लंबे टाइम तक जो आपकी मेमोरी है माइंड की वो इसको क्या है सस्टेन कर सकती है। तो इसलिए आपकी बुक है या नोट्स है उसको अच्छे तरीके से समराइज करो ताकि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चले और आपके अच्छे मार्क्स आए। और ये भी आपका स्टडी करने का एक अच्छा तरीका है जो आपको बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। अगला जो पॉइंट है सबसे बड़ी चीज क्या है गाइस, देखो सेल्फ स्टडी के अंदर क्या होता है आपको पता है कि बिना किसी मेंटोर के, बिना किसी टीचर के, बिना किसी गुरु प्रोफेसर एसोसिएट की, बिना किसी की मदद से आपको खुद क्या है सेल्फ स्टडी करनी होती है। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी टाइम मैनेजमेंट। देखिए इस टाइम मैनेजमेंट को मैं 2 कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड करता हूं। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है कि आपने कैसे उसको बनाया, मतलब टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि भाई आप हर सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम देकर अपनी स्टडी को कंप्लीट
कंप्लीट कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि पहले आप अपना सिलेबस देखेंगे, उसके बाद अपनी बुक को उठाएंगे, कॉमन सब्जेक्ट देखेंगे, उसके बाद जो आपको मुश्किल लग रहा है, जो आपको इजी लग रहा है, उस हिसाब से आपको अपनी टाइमिंग करनी है, क्योंकि जो भी आपके लिए डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसकी टाइमिंग को आपको थोड़ा ज्यादा रखना है, और जो आपको लिए इजी लगता है, जो आपके लिए बिल्कुल पैट है, उसकी टाइमिंग को आप अपने अकॉर्डिंग क्या है मोल्ड कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी क्या है एक स्ट्रेटेजी है, टाइम मैनेजमेंट। आपको ये जो एक प्रोसेस है वो आना चाहिए। उसके बाद है आपका टाइम टेबल। देखिए टाइम टेबल को बेसिकली मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूंगा। टाइम टेबल बनाना थोड़ा सा बीएड के बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ रहता है, क्योंकि देखिए बेसिकली जो हरियाणा से जो बच्चे बीएड करते हैं, यूपी से, झारखंड से, जहां से भी करते हैं, तो लगभग वर्किंग बच्चे ही बीएड करते हैं। तो वहां पर वर्किंग स्टूडेंट होंगे और नॉन वर्किंग होंगे। देखिए वर्किंग स्टूडेंट के लिए क्या है, मैक्सिमम संडे की छुट्टी होती है, और कुछ कुछ ऑफिस में सैटरडे संडे हो सकती है। अगर कोई इंसान मैरिड है तो फैमिली के बच्चों के बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो सैटरडे संडे भी क्या है उन बच्चों को टाइम नहीं लग पाता, तो उनका तो जो एक टाइम टेबल वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा। अब जो नॉन वर्किंग बंदे हैं वो अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से बना सकते हैं कि मुझे सुबह पढ़ना है, दोपहर को पढ़ना है। तो इसीलिए जो वर्किंग जो स्टूडेंट है ना, तो उनको मान लो जैसे वो शाम को अपने ऑफिस से फ्री होके आते हैं, तो देखिए थोड़ा थोड़ा आपको अपना टाइम टेबल निकालना पड़ेगा। थोड़ा जो टाइम टेबल है, फैमिली को थोड़ा सा हल्का सा कम टाइम दो आप, और थोड़ा सा अपनी स्टडी को ज्यादा टाइम दो, ताकि दोनों को आपको बैलेंस भी करना है, ठीक है। और उसके बाद जो नॉन वर्किंग स्टूडेंट है वो सुबह भी आप पढ़ सकते हैं, दोपहर को भी पढ़ सकते हैं, जैसे उनको सुटेबल लगे। वो किसी और चीज की कोचिंग अगर नहीं ले रहे या कुछ और काम नहीं कर रहे, तो इसको क्या है एक सिस्टमेटिक ढंग से वो अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। और यही सेल्फ स्टडी की जो एक हैबिट है वो हर एग्जाम के लिए आपकी इंक्रीज होगी। अगला जो पॉइंट है गाइज, वो है आपकी रिटन जो है राइटिंग प्रैक्टिस। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो भी हम लोग पढ़ते हैं ना, देखिए जब हम लोग छोटे थे, स्कूल टाइम में थे, तो टीचर हमें ये बोलते थे भाई आपको याद नहीं होता। कई बार देखो हर इंसान की जो मेमोरी है, हर इंसान का जो माइंड है, वो अलग अलग रोल प्ले करता है। अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी पढ़ते हो, क्योंकि देखिए इस लेवल पर आने के बाद जो ना आपकी जो टीचिंग के नजरिए वो बिल्कुल बदल जाते हैं, बहुत प्रॉड हो जाते हैं, बहुत मेच्योर हो जाते हैं, तो छोटी छोटी बातें आप याद रख लेते हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे का माइंड वहां तक नहीं पहुंच पाता, तो आपने जो भी पढ़ा है ना, अपना टाइम निकालकर उस चीज को क्या है आप राइटिंग के रूप में लिख सकते हो, और उसको अपना नोट्स भी बना सकते हो। उससे क्या होगा, एक तो आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी, और दूसरा जो भी आपने पढ़ा है वो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी जो माइंड की मेमोरी है उसमें क्या वो फीड हो जाएगा, जो आपके एग्जाम में खासतौर से काम आएगा। तो ये वाला पॉइंट भी आप सेल्फ स्टडी के अंदर क्या इंक्लूड कर सकते हैं। अगला है गाइस, सबसे अच्छी बात क्या है कि जब भी आप अपनी स्टडी करते हैं ना, तो आपको अपने आसपास का जो माहौल है, यानी कि एनवायरनमेंट है, आपका एटमॉस्फेयर है, आपको उस हिसाब से क्रिएट करना है कि ताकि आपको सेल्फ स्टडी करते समय या कोई भी स्टडी आप एग्जाम की करें, आपको परेशानी ना हो। जैसे आप मैरिड हैं तो छोटे बच्चे हैं, तो आप अपना टाइम टेबल कब बनाएंगे, जब वो बच्चे सो जाते हैं या स्कूल चले जाते हैं, तो वहां पर वो एटमॉस्फेयर आपके लिए परफेक्ट रहेगा। भाई कई बार क्या होता है कि शाम को आप अपना जल्दी काम वाम फ्री करके आप अपनी बेड पे आके अपनी टाइम टेबल क्रिएट कर सकते हो, वहां पर एक अच्छा एटमॉस्फेयर बन जाता है। देखिए इस एटमॉस्फेयर बनाना आप लोगों के लिए इतना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी स्टडी की हैबिट नहीं होगी ना, तो आप जब तक आपका माइंड उसमें वर्क नहीं करेगा। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि यार बीएड ही तो है, क्या मुश्किल है। बात वो नहीं है गाइस, जब आपने बीएड को पढ़ के किया होगा ना, और उसके कॉन्सेप्ट को समझ के किया होगा, तो उसमें जब आपको नंबर मिलेंगे और उसकी जो नॉलेज होगी ना, वो एक अलग ही नॉलेज होगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे 1 महीना पहले, 2 महीना पहले अपनी बुक्स को उठाते हैं, नॉर्मल सा पढ़ लेते हैं, 50, 60, 65% नंबर आ जाते हैं, और वो एक सेटिस्फाई की जिंदगी वो जीते हैं। बट हर इंसान एक जैसा नहीं होता, तो इसीलिए कहते हैं कि छोटी छोटी बचत आप अपने बैंक में करते हो, तो एक दिन जाके वो 10,000, एक दिन जाके 1 लाख और 10 लाख रुपए के रूप में वो बदल जाती है। तो इसीलिए ये भी आपकी एक स्टडी की और आपकी एक फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट है। थोड़ी थोड़ी स्टडी आप करेंगे तो आगे चल के जब भी कोई आपका टेट का एग्जाम है, सीटेट का एग्जाम है, नेट का एग्जाम है, कोई भी आप टेट का या टीचिंग से रिलेटेड या कोई भी अपना टेस्ट दोगे ना, तो अगर आपकी सेल्फ स्टडी की और रीडिंग की हैबिट अगर बन जाती, तो आने वाले वक्त के अंदर आपकी पढ़ाई से आपका ना मन जो है ना विचलित नहीं होगा। मतलब आपको लगेगा नहीं मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि काफी टाइम से हम लोग अपनी स्टडी से दूर हो जाते हैं ना, और फिर एकदम फोकस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो गाइस ये वाली सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, 7-8 जो पॉइंट्स है, वो आपकी सेल्फ स्टडी में बहुत इंप्रूव करेंगे। और सेल्फ स्टडी का मतलब ही क्या है, बिना किसी टीचर के स्टडी करना। तो उम्मीद करूंगा गाइस ये वाला वीडियो कुछ आपके लिए एजुकेशनल रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसके लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तो टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।